क्लास 7 के इसमें जितने भी बीआरसी के द्वारा जेक के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है अभी, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको इस वीडियो में क्लियर किया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में असमान पद कौन सा है। तो असमान पद इसमें से कौन सा है, ये है एक पद -6xy, ये है 5xy, लेकिन ये x² है तो ये हो जाएगा आपका असमान पद। ठीक है, इसमें सेकंड क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से समीकरण को छाटिए। समीकरण कौन है, कभी भी समीकरण को छाटने बोला जाता है तो इसमें क्या चिन्ह दिया हुआ है, बड़ा का, इसमें छोटा का, इसमें बड़ा का। तो बड़ा और छोटा का चिन्ह रहता है वो कभी समीकरण नहीं होता, जिसमें होता है बराबर का चिन्ह होता है वो क्या होता है, एक समीकरण बनता है। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए क्या होता है, एक बराबर का चिन्ह होता है। ठीक है, तो बराबर का चिन्ह है तो ये हो जाएगा आपका समीकरण। ठीक है, आपका थर्ड क्वेश्चन क्या बोला गया है, दो कोनों की मापों का योगफल 180 हो। जब दो कोनों के मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण बोलते हैं। दो कोनों का मापों का योग 90 डिग्री होता है तो उसको पूरक कोण बोलते हैं। और ये कितना है, 180 डिग्री। दो कोनों की मापों का योगफल जोड़ने से 180 डिग्री होता है तो उसको क्या कहते हैं, समपूरक कोण। ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बीआरसी के द्वारा जेक द्वारा एग्जाम लिया जा रहा है, उसके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है, दो कोनों के मापों का योगफल जोड़ने से 180 डिग्री हो तो वो क्या कहलाता है, 180 डिग्री है, उसको कहते हैं समपूरक कोण। ठीक है, फोर्थ में है कि x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करना है, इसमें एक x दिया हुआ है, दूसरा दिया हुआ है 65 डिग्री, मतलब 65 डिग्री। ठीक है, तो जब आमने सामने की भुजा कुछ नहीं दिया है तो इसको एक मान लीजिए y। आमने सामने की भुजा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हम करते हैं 65 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, हम जानते हैं कि दो आमने सामने की भुजा होती है उसको बोलते हैं संगत कोण, और संगत कोण से क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये क्या से हो जाएगा, संगत कोण, संगत कोण से हो जाएगा। ठीक है, संगत कोण से हो जाएगा। तो y जहाँ का वहीं रखेंगे और ये क्या में है 65 डिग्री का, कुछ नहीं मतलब प्लस से, और बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, y का मान 115 डिग्री। तो देखिए ये y का मान यदि आ जाता है 115 डिग्री तो x कितना हो जाएगा, ये दोनों आमने सामने है तो आमने सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण। तो x बराबर y हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये होता है आपका सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। तो x का मान कितना हो जाएगा, y बराबर है 115 डिग्री, तो x बराबर भी हो जाएगा 115 डिग्री। ये आप लोगों को समझ में आ गया। और फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, त्रिभुज की कितनी मध्यका होती है। त्रिभुज में बीच, मध्यका का मतलब मध्य, बीच कितनी होती है उसका। तो एक त्रिभुज यदि हम खींचते हैं तो इसका देखिए यहाँ से खींचेंगे, इस रेखा का एक हो गया, बीच हो गया, फिर यहाँ से खींचेंगे, फिर यहाँ से खींचेंगे, तो कितना हो गया, टोटल 3 हो गया। ये 1 हो गया, ये 1 2 हो गया, ये 1 3 हो गया। तो कितनी होती है, त्रिभुज की कितनी मध्यका होती है, 3 होती है। त्रिभुज की कितनी मध्यका होती है, 3 होती है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्ग का परिमाप ज्ञात करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग का परिमाप निकालने बोला जाता है और भुजा उसका दिया हुआ है तो उस टाइम वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे, तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4, वर्ग का परिमाप वाले लिखिए, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो भुजा का कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 चौके 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा आंसर। तो 6 नंबर में क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप याद करें जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। 4 इंटू भुजा का कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। तो जब 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हुआ, 4 5 20 सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर। अब हम लोग जाते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे देखिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, समांतर चतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको इसमें क्या जानना है कि इसमें भुजा दिया हुआ है, एक ऊंचाई दिया हुआ है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है इसको जानिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि
समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, इसका जो भुजा है, उसकी भुजा है उसको क्या बोलेंगे आधार, और ऊंचाई इसका दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। तो डायरेक्ट इसको गुना कर दीजिए। आधार कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। क्या करना है, ये दोनों को गुना करना है। जब 20 को 15 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30, 30 और एक जीरो है, मतलब 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पहले फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। आधार कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, देखिए भुजा को बोलेंगे आधार, और ऊंचाई कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो 20 को जब 15 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर, को सेंटीमीटर से गुना करने क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, 5 4 2 1 0 3 5 4 2 1 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, जब किसी का परिसर ज्ञात करते हैं तो परिसर को आप समझिए कि परिसर किसी ज्ञात करते हैं तो परिसर बराबर होता है आंकड़ों का, जब परिसर ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका परिसर बराबर हो जाएगा अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। जब किसी भी आंकड़े का परिसर ज्ञात करने बोला जाता है, तो परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान कितना है 5 4 2 1 0 3 5 4 2 में एक में आपका अधिकतम मान क्या है 5 है, ठीक है। तो अधिकतम मान हो जाएगा 5, अधिकतम मान कितना हो जाएगा 5, माइनस का चिन्ह है माइनस। न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम सबसे छोटा मान क्या है 0, तो 5 में जब 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, इसमें परिसर क्या करेंगे, अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। अधिकतम मान कितना है 5 है, न्यूनतम मान कितना है 0 है, तो 5 में 0 घटा दीजिए 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 में बोला है x + 5 बराबर, देखिए ये है आपका समीकरण, ठीक है। वहाँ समीकरण जो छाटने बोला गया था, तो बराबर का चिन्ह मतलब समीकरण। इस समीकरण में x का मान ज्ञात करने बोला है, ठीक है। तो कभी भी इस तरह से क्वेश्चन रहेगा x का मान ज्ञात करने बोलेगा, तब क्या कीजिएगा, इसको देखिए कौन चीज़ में है, प्लस में है माइनस में है क्या में है। तो जो x है वो जहाँ का वहीं पर रहेगा, ठीक है, x जहाँ का वहीं रहेगा। ये इंक खत्म हो गया लगता है, रुकिए 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है आपका x + 5 बराबर 14, ठीक है। तो x + 5 बराबर 14, x का मान ज्ञात करना है। इस तरह से कभी भी आपका समीकरण दिया हो रहा था तो क्या कीजिएगा, ये क्या कौन चीज़ में है, प्लस में है। प्लस में जब आता है बराबर का उस साइड में ले जाने के लिए क्या करना पड़ता है, ये एलएचएस साइड में आरएचएस में ले जाने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो x + 5 बराबर 14, x से बराबर का उस साइड ले जाएंगे 14 - 5, x बराबर कितना हो जाएगा 14 में हो जाएगा तो 9, बस ये हो गया, x का मान निकल गया। कभी भी इस तरह से समीकरण निकालने बोला जाता है, प्लस में है बराबर को ले जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा, गुना में रहेगा भाग में हो जाएगा, भाग में रहेगा गुना में हो जाएगा। ये आप लोग को x मान समझ में आ गया, 5 है उसे ले गए माइनस कर दिए -5, तो 14 - 5 कितना हो गया 9 हो गया, x का मान आप लोग का निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 25% का पूरक ज्ञात करें। कभी भी पूरक ज्ञात करना होता है तो पूरक में क्या होता है, दो कोणों को मिलके 90 डिग्री बनाना होता है, उसको पूरक कोण बोलते हैं। और जो दो कोण मिलके 180 डिग्री बनता है उसको समपूरक कहते हैं। तो यहाँ पूछा गया पूरक कोण, तो पूरक कोण में क्या करेंगे, दो कोण, एक कोण दिया हुआ है आपको 25 डिग्री, ठीक है। देखिए एक कोण दिया हुआ है आपका 25 डिग्री, दूसरा नहीं पता है x मान लीजिए। दो कोण मिलके कितना बना है 90 डिग्री, पूरक बोला है मतलब 90 डिग्री। तो क्या है, इससे आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो x बराबर 90 - 25 डिग्री, x का मान कितना हो जाएगा 65। बस दो कोण मिलके 90 डिग्री बनाता है उसको क्या बोलते हैं, पूरक कोण। एक कोण 25 डिग्री में, दूसरा नहीं पता उसको x मान लिए। दो कोण मिलके कितना बनाना है 90 डिग्री, एक कोण है 25, दूसरा हो गया 65, कितना हो जाएगा 25 और 65 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आ गया 90 डिग्री। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए
आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज का दिया हुआ है, आधार है 3 सेंटीमीटर, लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज के कर्ण ज्ञात करना है, ठीक है। एक ये त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज का, जब आधार दिया हुआ है ये 3 सेंटीमीटर और लंब दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए इसका फॉर्मूला एक होता है कि ये आप लोगों को बताया गया होगा, कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया होगा, और नहीं तो ये चीज़ को आपको याद करना है कि कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अंडर रूट आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर करना है, प्लस लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर करना है। देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब बताइए कि अंडर रूट 9 प्लस 16 कितना होता है, 9 और 16 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, और जब 25 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया आपको? क्या है, आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, और कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। आधार दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 हो गया, लंबाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 4 हो गया, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, अंडर रूट में है 9 और 16 कितना हो जाएगा, जोड़ने से 25 हो जाएगा। अंडर रूट जब 25 होता है तो उसका मान निकालेंगे तो कितना होगा 5 होगा। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्या बोला है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पूरा क्वेश्चन इसमें नहीं लिखे है, ये क्या है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको वर्ग का क्षेत्रफल आपको जानना होगा कि क्या होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर होता है, इसको क्या बोलते हैं भुजा इंटू भुजा। तो क्या कितना है भुजा आपका 8 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर, तो 8 को 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया होगा कि कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा इंटू भुजा। 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है भुजा, 8 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर, 8 कितना हुआ 64 सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र लिखे। सूत्र को लिखना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है उसका सूत्र आपको याद करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको याद करना है, होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल, इसको आपको क्या करना है याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यदि हम बोलेंगे कि वृत्त का परिधि क्या होता है, वो तो होता है आपका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब वृत्त परिधि निकालने बोला जाएगा तो परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर। 2 है, पाई का मान होता है 22/7 और आर का मान कितना होता है ना, आर होता है आपका त्रिज्या होता है। तो ये आपको निकालना है। वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर और 2 गुना पाई का मान 22/7 गुना आर आपको निकालना है। देखिए आराम से देखिए क्या बोला, वृत्त की परिधि ज्ञात करें। वृत्त की परिधि मतलब आर होता है, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, जिसको आर से यहाँ दर्शाया गया है, जिसकी परिधि दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर। तो हमको वृत्त की परिधि का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि, जो वृत्त की परिधि उसके नीचे जितना दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर उसको लिख दिए। इसका फॉर्मूला होता है क्या होता है 2 पाई आर। 2 है, पाई का मान होता है 22/7, आर है, आर लिख दिए, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि जब प्लस में रहता है बराबर को सेट करते हो माइनस होता है, माइनस में रहता है प्लस होता है, गुना में रहता है भाग होता है, भाग में रहता है गुना होता है। इस चीज़ को आपको बार बार बताया गया है। ये 7 कौन चीज़ में भाग में है, बराबर के इस साइड में लाएंगे क्या होगा गुना होगा, तो 7 गुना 44। समझ में आ गया, 7 को यहाँ गुना कर दिए। 2 कौन चीज़ में है गुना में है, बराबर को उस साइड ले जाएंगे तो
ये हो जाएगा आपका भाग में। समझ में आ गया। 22 कौन चीज़ में है, गुना में है, तो ये हो जाएगा भाग में। समझ में आ गया। अब देखिए आराम से समझिएगा कि ये 7 कौन चीज़ में, भाग में है। जब बराबर का उस साइड ले जाएंगे, बराबर कैसे में लेके आ रहे हैं, देखिए बराबर है, बराबर कैसे लेके आ रहे हैं, 7 हो गया गुना में। ये 2 कौन चीज़ में, ऊपर वाला सब गुना में है, देखिए ऊपर वाला गुना में, 2 और 22 के गुना में, ये इस साइड आ गया, इस साइड आ गया भाग में। इतना समझ में आ गया होगा आपको। 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 22 से 22 एक बार में कट गया, 7 एक के 7। आर का मान कितना हो गया, देखिए यहाँ पर आर का रेडियस कितना निकल गया, 7 सेंटीमीटर आंसर। समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। टोटल आपका 19 क्वेश्चन तक होगा, देखिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, 6, 2, 5, 4, 3, 4, 1 का मध्यका ज्ञात करें। किसी भी आंकड़े का जब मध्यका ज्ञात करना बोला जाता है, तब हम क्या करते हैं, जितना भी आंकड़ा दिया हुआ है उसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, मतलब क्या होता है कि बढ़ते हुए, मतलब पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, मतलब छोटा से बड़ा लिखेंगे या बड़ा से छोटा लिखेंगे। अवरोही या आरोही क्रम में इसको पहले सजाएंगे। इसको हम पहले सजाने के लिए क्या करेंगे, देखिए छोटा से बड़ा करते हैं, ठीक है। 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद है आपका 3, फिर है 4, फिर है 4, फिर है 5 और 6। ये हम क्या किया, सबसे पहले छोटा से बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, आरोही क्रम में छोटा से बड़ा हम क्या ये सबसे पहले सजा दिया, ठीक है। उसके बाद उसका बीच वाला उसका मध्यका होता है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर से 3, इधर से 3, इसका बीच क्या हो गया 4। तो क्या हो गया आपका मध्यका क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया। आप कभी नहीं भूलिएगा कि कभी भी मध्यका निकालने बोला जाता है तो उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिखिए। इसको हम क्या क्रम में लिख दिए, आरोही क्रम में, मतलब छोटा से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। आरोही क्रम में लिख दिए, ये आरोही क्रम में लिख दिए है, छोटा से बड़ा, ठीक है। उसको 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 अंक है। तो सबको हम लिख दिए, छोटा से बड़ा लिख दिए। उसके बाद क्या किया, उसके बीच वाले, मतलब दोनों साइड से हटाएंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3 दोनों साइड से हटा दिए। ये जो चौथा वाला है ये आपका क्या हो गया, मध्य का बीच वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान हो। संपूरक बार बार ये पूछा जा रहा है। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, 2 कोण मिलके 180 डिग्री होता है, उसको क्या बोलते हैं, संपूरक कोण। और पूरक किसको बोलते हैं, 2 कोण मिलके 90 डिग्री होता है, उसको क्या बोलेंगे, पूरक कोण। संपूरक पूछा है, मतलब 180 डिग्री होगा, लेकिन ऐसा कोण जो अपने संपूरक के समान हो, मतलब कि दोनों को बराबर हो। तो जब हम 90 डिग्री और फिर 90 डिग्री को प्लस करेंगे तब 180 डिग्री होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपने आप में बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। एक होगा 90 डिग्री, फिर दूसरा भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तब हो जाएगा 180 डिग्री। तो संपूरक के समान हो तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री दोनों बराबर बराबर है, तब होता है 180 डिग्री। ये समझ में आ गया। एक कोण होगा 90 तो दूसरा भी हो जाएगा 90। समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, 17 नंबर, 3 के 2 लगातार गुणज मतलब 3 के साथ गुना, 3 को 1 से गुना कीजिए 3 होगा, 3 को 2 से गुना कीजिए 6 होगा। तो इससे लगातार कोई गुणज होगा तो हमको नहीं पता है, तो एक x मानेंगे। तो x तो आप 1, 2, 3 कुछ भी लिख दीजिएगा, 3 के साथ गुना होना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा आपका, ये 3x मान लेते हैं, ठीक है। 3 के साथ गुणज है पहला है। दूसरा लगातार का मतलब क्या हो जाता है कि उसके लगातार होना चाहिए, तो 3x + 3। देखिए 3 का गुणज किसको बोलते हैं, 3, 6, 9, 12, 3 का गुना है, कितना कितना प्लस है, तो 3 है, इससे ये 3 ज़्यादा है, इससे ये 6 से 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो उसके लिए पहला गुना यदि 3x करते हैं तो दूसरा कितना हो जाएगा, 3x + 3। समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या बोला है कि गुणज ज्ञात करें जिसका योगफल 33 हो। मतलब योगफल का मतलब क्या होता है, योग का मतलब होता है जोड़, अंतर का मतलब क्या होता है माइनस, गुणज का मतलब क्या होता है गुना, योगफल मतलब प्लस, मतलब योग करके जोड़ के कितना निकलेगा, 33 निकलेगा। ये बोल रहा है कि दोनों को 3x + 3 बराबर 33, ये दोनों को यदि हम जोड़ते हैं तो जोड़ के कितना निकलेगा, बोला है 33। एक है 3x, फिर है 3x और 3x कितना हो जाएगा, 6x + 3 बराबर 33, ठीक है। ये देखिए जो एक के साथ इसको जहाँ का वहीं रखते हैं, ये 3 कौन चीज़ में है, प्लस में है। जब ये प्लस में है बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो 6x
बराबर 33 माइनस 3। 33 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 33 में 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसी जगह कि ये क्या है 6x, ये कौन चीज़ में है, ये था प्लस में, ये कौन चीज़ में है, जब ये सटा हुआ है तो ये होता है गुना में। 6x कौन चीज़ में है, गुना में है। और जब गुना में रहता है, जब प्लस में रहता है बराबर को साइड ले जाते हैं माइनस होता है, माइनस में रहता है प्लस होता है, ये है गुना में, बराबर को साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, भाग में होगा। आप लोग को बराबर बताया गया है, तो ये x जहाँ का वहीं रखेंगे और यहाँ 30 के साथ नीचे में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये 6 क्या हो गया, भाग में आ गया है। ठीक है, तो 6 बचे 30, x का मान कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यदि देखना चाहते हैं तो पहला गुना जो बोला है 3x, ठीक है, पहला है 3x, तो 3x बराबर 3 इंटू 5, 5 कितना हो जाएगा, 15। पहला कितना हो गया, 15। ठीक है, और दूसरा कितना है 3x प्लस 3, 3x प्लस 3, ये पहला कितना आ गया, 15 आ गया था, प्लस 3, 15 और 3 कितना हो गया, 18। देखिए ये दोनों को जोड़िएगा, जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 33। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि मेरा आंसर जो आया है 5 ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, त्रिभुज के 3 कोण क्रमशः 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात करें। जब अनुपात में दिया हुआ रहता है इस प्रकार से तो उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। 1x, दूसरा को मानेंगे 2x, तीसरा को मानेंगे 3x। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है अनुपात में। ठीक है, अनुपात में दिया हुआ है तो इसको हम x मान लेंगे। तो प्रत्येक कोण ज्ञात करें, तो जब भी हम जानते हैं कि त्रिभुज का 3 कोण बोला है तो त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो 1x प्लस 2x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ये आपको समझ में आ गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री दिया हुआ था। 1:2:3 में जब अनुपात में दिया हुआ था तो x लिखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। 1x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, 3x और 3x 6x। समझ में आ गया। 1 और 2 3, 3 और 3 6, x है तो सब में x हो जाएगा, बराबर 180 डिग्री। ये कौन चीज़ में है, देखिए x जो है ये 6 है, ये x के साथ कौन चीज़ में, गुना में है। ये प्लस में रहता है बराबर का साइड माइनस, माइनस में रहता है प्लस, ये गुना में है, हो जाएगा भाग में। 180 डिग्री बट्टा 6, 6 से काटेंगे तो देखिए कितना बार में कटेगा, 6 या 18 और 0 का 0 डिग्री, मतलब x का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। समझ में आ गया। x का मान आ गया 30 डिग्री। तो एक एक चीज़ को आपको लिखना चाहिएगा। तो 1x है तो 1x बराबर 1 इंटू 30 डिग्री। तो किसी भी संख्या को x गुना करेंगे तो ही जाएगा, मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। फिर 2x है, ठीक है, 2 इंटू 30 डिग्री, 3 दूनी 6 और 1 0 है 0, 60 डिग्री हो गया। फिर है 3x, 3 इंटू 30 डिग्री, 3 या 9, मतलब कितना हो गया, 90 डिग्री। अब बताइए कि एक त्रिभुज का तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। 30 और 60 कितना हो गया, 90, 90 और 90 180 आ गया आपका, मतलब आंसर ये सही है 30 डिग्री। अब और 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, देखते रहिए। ये देखिए अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20। ये है आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोलते हैं, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। क्या बोला, एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी को बांधी है, बकरी द्वारा चले गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक मानिए कि एक खूंटा आप यहाँ पे गाड़ दीजिए, ठीक है, आप खूंटा गाड़ देते हैं, रस्सी की लंबाई कितना है, 3.5 मीटर है, ये बांध दी है आप रस्सी को। तो ये क्या करेगा, बकरी किस तरह से घूमेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है, मतलब ये किस आकार का बना रहा है, ये एक वृत्ताकार बना रहा है। क्या बना रहा है, वृत्ताकार बना रहा है। ये जो घूमेगा इसी प्रकार से घूम सकता है। एक यहाँ खूंटा आपका है और एक 3.5 मीटर रस्सी से आप इसको बांध देते हैं, तो ये क्या घूमेगा, या तो इस साइड से घूमेगा या इधर से घूमेगा, ये इसी बीच में घूमते रहेगा, इसी जगह ये घूमते रहेगा, ठीक है। तो वो बोला है कि 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी को बांध दी है, इस रस्सी से बांध दिए, खूंटा गाड़ के जब बांध दिए, तो ये लंबाई कितना है, 3.5 मीटर। तो बकरी द्वारा चले गए भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये जो चरा है इस जगह पे, इसका पूरा का क्षेत्रफल निकालना है। इस भाग के चरा है, इस भाग का पूरा का इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किस आकार में बना दिया है, ये बकरी जो घूमना शुरू किया किस आकार में बनाया, एक वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या निकालने बोला गया, क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं, जब सोल्व करेंगे तो वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर, आपको फॉर्मूला में पूछा गया था कि इसी हल्का सा जस्ट पीछे जाइएगा, उसमें पूछा गया था कि वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र लिखने बोला गया था। तो उसमें वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसमें हम लोग बताए थे पाई आर स्क्वायर। ये जो रस्सी है ये क्या हो गया आपका, आर हो गया, त्रिज्या हो गया, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आर त्रिज्या हो गया, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर जो रस्सी है जो त्रिज्या है वो कितना है 3.5 इंटू 3.5, दो बार क्योंकि है, क्योंकि इससे स्क्वायर करने बोला गया है, त्रिज्या का स्क्वायर करने बोला गया है, त्रिज्या है 3.5, तो इसको दो बार कर दिए, गुना करके लिख दिए। समझ में आ रहा है आप लोग को, इसको आसान से करते भी जगह नहीं है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट को हटाते हैं तो क्या नीचे करते 1 करते, एक अंक है उसके बाद 0 कर दिए, पॉइंट को हटाए, ठीक है, यहाँ पॉइंट को हटाए, यहाँ 1 किए, एक अंक है उसके बाद एक 0, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए कुछ कटेगा तो उसको काट दीजिए, 7 बचे 35, 5 दूनी 10, और कुछ कटेगा, हाँ 5 7 35, 5 दूनी 10, और कुछ कटेगा 2 से 11 बार में, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो देखिए 11 सत्ते होता है आपका 70, नीचे 2 है, 2 क्या में था मीटर में, या तो आप इस तरह से भी लिख के आंसर कर सकते हैं, या इसको भी काट सकते हैं, यदि आप काटते हैं तो और बेहतर हो रहेगा। कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 तिया कितना हो गया 6, एक बचा यहाँ 17 हो गया, 17 के 2 8 16, 2 8 16, फिर एक बचेगा, पॉइंट दे दिए यहाँ 0 हो गया, 2 बचे 10, इतना मीटर आंसर इसको कर लीजिएगा। समझ में आ गया आप लोग को। सबसे पहले एक मैदान की रस्सी में 3.5 मीटर रस्सी है, तो एक यहाँ पे हम फुटा गाड़ दिए, यहाँ पर 3.5 मीटर एक रस्सी है, यहाँ बकरी को बांध दिए, ये चढ़ना शुरू करेगा, क्या करेगा, एक पाक यहाँ से घूम देगा, तो किस आकार का बना देगा, वृत्ताकार बना देगा, ठीक है, ये बोला नहीं किस आकार का, तो वृत्ताकार बना देगा, और उसमें बकरी द्वारा चढ़े गए भाग का क्षेत्रफल, पूरा भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्ताकार का हम लोग को क्षेत्रफल पता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना होता है 22/7, आर कितना है जो ये त्रिज्या है रस्सी है वो होता है, तो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट को हटाए 10 हो गया, पॉइंट को हटाए 1 लिखे और एक अंक 0, समझ में आइए। और ये काट लीजिएगा आराम से। क्या किए थे, 7 से काटे 7 बचे 35, 5 दूनी 10, फिर से ये दोनों काटा तो 5 से काटा, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये 2 से काटा, 2 1 2, 2 1 2 11 7 77, ये 2 बचा था 2, इतने में भी आप छोड़ सकते नहीं होता है तो, और यदि करना चाहते हैं तो इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। 2 तिया 6, एक बचा 17 हो गया, 2 8 16, फिर पॉइंट हुआ लगाए, एक था 0 हो गया, 10 हो गया, 2 बचे 10, समझ में आ गया। नहीं आया तो इतना तुम्हें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब 3 एंगलों से मिला हुआ, 3 कोण से 3 भुजा से मिला हुआ, उसको त्रिभुज बोलते हैं। सम मतलब समान भुजा वाले त्रिभुज की रचना करने बोला गया। एक आप बिंदु यहाँ पकड़िएगा, ठीक है, किसी जगह पर आप बिंदु ले लीजिएगा, उसको एक चाप बनाते हैं, तो उसको 7 सेंटीमीटर अपना स्केल से मिला के यहाँ से आप काट दीजिएगा, ठीक है, ये हो गया जैसे आप 7 सेंटीमीटर यहाँ काटे, ठीक है। फिर यहाँ एक बिंदु लीजिएगा, फिर यहाँ से काटिएगा ऐसे, फिर यहाँ एक बिंदु लीजिएगा, इससे आपका 7 सेंटीमीटर जो यहाँ आएगा, इससे यहाँ आ गया, फिर यहाँ से आप काटिएगा ये, ठीक है, फिर यहाँ से काट दीजिएगा इसको, यहाँ से काटे यहाँ, फिर यहाँ से एक बार काटिएगा इधर, फिर यहाँ इधर से काटिएगा, ये सब तरफ से काट के आप मिला दीजिए। नहीं यदि आप सकते हैं तो डायरेक्ट आप स्केल से भी मिला दीजिएगा, 7-7 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बना दीजिएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। नहीं आपको आता है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक 7 स्केल है आपके पास, स्केल लीजिएगा, 7 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दीजिएगा, फिर एक 7 सेंटीमीटर का इस तरह से खींचिएगा, फिर एक 7 सेंटीमीटर का इस तरह से खींचिएगा और मिला दीजिएगा, और ये क्या हो गया 7 सेंटीमीटर त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज की रचना हो गया। इतना में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया है, 50 नंबर का बता दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।